Welcome back, guys. We were starting the chapter. We were doing the chapter name फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमने अलग चैप्टर बना के कर रहे हैं ना हम सॉल्व इन डेप्थ सिचुएशन. इसको समझ रहे हैं क्या है फ्रिक्शन में. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस तरह की होते हैं क्वेश्चन, है ना. तो इससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे जितने ज्यादा क्वेश्चन देंगे, है ना. उससे पहले एक नोट, एक चीज याद रखो हमेशा. जो म्यू के और म्यू एस है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है, अलग अलग टाइप के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो किस पे डिपेंड करते हैं. वो डिपेंड करते हैं ना कि सरफेस कौन कैसे है कांटेक्ट में जो. तो वो बेसिकली डिपेंड करते हैं द मटेरियल्स दैट आर इन कांटेक्ट, है ना. तो उसके सरफेस कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, ये दोनों म्यू के एंड म्यू एस उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, चलो, है ना. अब तो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी है कि दो ब्लॉक्स हैं. एक ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, 5-5 केजी के, है ना. वो रेस्ट कर रहे हैं एक सरफेस पे, है ना. अब ब्लॉक्स हो सकते हैं अलग अलग मटेरियल के हों. ठीक है, तो ब्लॉक्स अलग अलग मटेरियल होंगे तो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएंगे. म्यू एस यहाँ पे है 0.4, यहाँ पे है म्यू एस 0.2, म्यू के है यहाँ पे 0.1, म्यू के यहाँ पे भी है 0.1. ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है. ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग से, और इस पे फोर्स लग रही है बी पे 100 न्यूटन. तो कह रहे हैं इसको एनालाइज करो कि ये कैसे मूव करेंगे भाई. ठीक है, तो कर लेते हैं एनालाइज, है ना. तो अज्यूम कर लेते हैं क्या होगा. जब देखो दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, है ना, तो जितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी भाई, तो उतनी ही तो इसकी होगी ना. ये तो कंस्ट्रेंड मोशन होगी ना, है ना. कंस्ट्रेंड मोशन का क्वेश्चन भी तो हो गया ये, है ना. कंस्ट्रेंड है क्योंकि दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच हैं. तो जितना स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जिस वेलोसिटी जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, उतना ही ये, तो उतना ही ये, उतना ही ये, सारे, है ना, सारे पॉइंट एक जैसे एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. तो मान लो दोनों की एक्सेलरेशन है ए, है ना. एक्सेलरेशन दोनों की ले लो ए. ठीक है, सेम एक्सेलरेशन है ए, है ना. तो बनाओ दोनों का एफबीडी, है ना. टेंशन मान लो इसमें टी है, यहाँ पे यहाँ लग रही है ना. तो यहाँ पे कहाँ लगेगी टी, क्यों, ऑलवेज पुल फोर्स होती है ना टेंशन. तो इस ब्लॉक पे तो लग रही है ऐसे टी, इस ब्लॉक पे लग रही है ऐसे. ठीक है, तो बनाओ एफबीडी. पहले ए का बनाते हैं. तो ए का एफबीडी क्या बनेगा, ये टी टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटी फोर्स 50, है ना, और म्यू के इंटू एन. अब म्यू के लगेगा ना, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मान रहे हैं. समझ रहे हो, आई बात समझ. कुछ एक्सेलरेशन मान रहे हैं इसकी, तो क्या होगा, म्यू के लगेगी ना, नहीं तो एक्सेलरेशन 0 मानते. ठीक है, चलो, ठीक है. ये हो गया ए का. बी का कैसे बनेगा, बी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, नीचे 50, ऊपर न्यूटन नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू दिस ओनली 50. इस तरफ कौन सी लग रही है 100, इस तरफ कौन सी लग रही है टी, और नीचे कौन सी लग रही है फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, एफ के, एफ एस, कुछ भी कह लो, है ना. तो लगाओ इक्वेशन सब. तो टी, अब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इस तरफ ए है ना, इसकी भी ए है ना. तो इस तरफ क्या लगेगी, फोर्स बैलेंस करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. टी माइनस म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इस तरफ क्या लिखूंगा, 100 माइनस टी माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू 5a. ठीक है, ये रिएक्शन इधर से बनी ये इक्वेशन, इधर से बनी ये इक्वेशन. ये हुई इक्वेशन नंबर 1, ये हुई इक्वेशन नंबर 2, है ना. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो 1 एंड 2 को. तो क्या आएगा, टी कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन और एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 9. ठीक है, इसका मतलब, है ना. सही है ना भाई, सब सही हो गया, है ना. यहाँ पे फोर्स लगी 100, यहाँ पे टी जनरेट हुआ 50, और म्यू के इंटू एन लगा कितना 5, है ना. 5 न्यूटन की फोर्स लगी, 50 और 5 45, 55. तो 45 जो बचा, 100 माइनस 50, 45 जो बचा, उसने इसको एक्सेलरेशन दी. समझ रहे हो, ऐसे इधर हुआ, टी कितना हुआ 50 माइनस 5, 45 बचा, इसने इसको एक्सेलरेशन दी 9 की. दोनों की एक्सेलरेशन होगी 9, है ना. अभी ये तो हुआ इसकी एक्सेलरेशन, आंसर तो आ गया, है ना. बट इसको डी इन डेप्थ एनालिसिस किया इसका, है ना. अब करते हैं, देखो इन डेप्थ एनालिसिस क्या हो रहा होगा. देखो, जब मैंने
बी ब्लॉक पे, जब मैंने बी ब्लॉक पे 100 न्यूटन फोर्स लगाई, है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले वो 100 न्यूटन फोर्स को काउंटर कौन सी करेगी रिएक्शन, ये वाला सरफेस काउंटर करेगा ना, है ना। जब ये वाला ब्लॉक मूव करेगा तब टेंशन जनरेट होगी, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा माइन्यूट सा मूव करेगा तभी टेंशन जनरेट होगी ना, नहीं तो फोर्स यहां तक ट्रांसफर ही नहीं हुई। इसने 100 लगाया, इसने कोशिश की, जब ये नहीं कर पाया, नोच टूट गया, तो ये भी खींचने की कोशिश करेगा, है ना। समझ रहे हो, जैसे ये पेन है, इसको इधर से कोई खींच रहा है ना, बट इसकी फ्रिक्शन इतनी है कि इसको आगे जाने नहीं दे रहा, तो उससे पहले मुझे फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये वाली फोर्स तो तब लगेगी, इधर से मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, अगर ये नीचे वाला सरफेस इसको मूव करने दे दे, आगे अलाउ कर दे, वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो क्या एनालिसिस देखो इसका क्या है, बी ब्लॉक का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो बी ब्लॉक पे 100 न्यूटन फोर्स लगी, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लगी, है ना, सबसे पहले यहाँ पे लगी, तो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन विल इंक्रीज टिल म्यू एस इंटू एन, जो कि कितना होगा, म्यू एस कितना है 0.4 इंटू एन कितना था 50, तो 20 न्यूटन तक तो ये काउंटर करेगा 100 न्यूटन को, है ना। अब तो 100 न्यूटन तो है 20 से ज्यादा ना, तो ये नॉच हो जाएगा ब्रेक, तो नॉच हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक, उसके बाद टेंशन डेवलप होगी उसमें, है ना। तो जब नॉच ही ब्रेक हो गया तो क्या काउंट लगने लग जाएगा, फिर लगने लग जाएगा म्यू के इंटू एन, जो कि किसके बराबर है 0.1 इंटू 55 न्यूटन, है ना। तो इस सरफेस पे फिर क्या बच जाएगा 5 न्यूटन, नो फोर्स इस तरफ, 100 इस तरफ, तो 95 तो फिर भी इस तरफ लग रही है ना ज्यादा, तो उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा टेंशन। अभी ये भी नहीं पूरा कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर जाएगा, क्योंकि पीछे वाला ब्लॉक नहीं ब्रेक रोक पाएगा इस टेंशन को, 95 को, समझ रहे हो। तो क्या होगा, पहले तो क्या होगा, ये 100 आएगा, ये 20 आएगा, फिर ये 20 से 5 बन जाएगा, और ये टेंशन 95 बन जाएगी। ठीक है, फिर ये जो 95 टेंशन बनेगी ना, 95 ए ब्लॉक पे भी लगेगी वही 95, है ना, क्योंकि अभी इसका ब्लॉक तो ब्रेक नहीं हुआ ना, लॉक है ना, इसका नोच तो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये 95 टेंशन को पहले ये वाला फ्रिक्शन काउंटर करने की कोशिश करेगी ए ब्लॉक, है ना, जो पीछे वाला है ये ब्लॉक, है ना। तो ये कितना लगेगा मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन, जो किसके बराबर है म्यू एस, यहाँ पे कितना है म्यू एस 0.2 इंटू 50, तो ये 10 न्यूटन फोर्स काउंटर करने की कोशिश करे। अब ये 10 कम है ना 95 से, अब 85 फिर भी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, नॉच ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी फोर्स लग जाएगी म्यू के इंटू एन, जो किसके बराबर है 1 इंटू 5 न्यूटन, समझ रहे हो। तो अब ये 5 न्यूटन लगेगी और 95 इस तरफ लग रही थी, है ना। तो अब ये एक सिस्टम पूरा का पूरा मूव कर जाएगा, पहले ये फोर्स लगी, ये नॉच ब्रेक हुआ, यहाँ पे टेंशन लगी, फिर ये नॉच ब्रेक हुआ, है ना, तो सारा का सारा सिस्टम ये भी मूव करा, ये भी। अब मूव तो हमेशा एक ही वेल एक्सेलरेशन से करेंगे, तो आगे एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो टी को पहले कौन काउंटर करेगा, एफ एस, यहाँ पे, है ना, है ना, पहले वहां पे 100 को काउंटर कर रहा था एफ एस, फिर टी लग रहा था, यहाँ अब यहाँ पे टी लग रहा है, उसको एफ एस काउंट कर रहा है काउंटर, और फिर एफ के लगने लग गया, समझ रहे हो। तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस हमने कर लिया, पता भी नहीं चला हमें क्वेश्चन किया जब हमने। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ना पूरा, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट समझ आ गए अगर इसका इन डेप्थ एनालिसिस समझ आया। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में ये इन डेप्थ एनालिसिस जरूरी है, टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी है। ठीक है, चलो अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ एक इससे भी ज्यादा शॉर्टकट जो हमने पहले किया ना, जो हमने ये वाली इतनी सी चीज की, यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ इतनी सी जो चीज की, इसका भी शॉर्टकट है ना, इतनी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है, जब भी इस तरह का सिस्टम हो ना, जैसे ये है ना, आपस में सिस्टम अटैच है, इस पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो इस सिस्टम पे, है ना। स्ट्रिंग तो अब इसका इंटरनल पार्ट हो गया ना, आपस में जुड़े हुए हैं ये, है ना। तो जब इस तरह की फोर्सेस लगती हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सबका सेम होना चाहिए, होगा ना, तभी पॉसिबल है ये मूवमेंट, इतने सारे ब्लॉक्स की एक साथ। तो इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है ना। तो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम ए इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स
टोटल एक्सटर्नल फोर्स लॉन्ग द मूवमेंट, है ना। तो अब ये इस तरफ जा रहा है ना, ये सिस्टम, ये देखो ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, तो इसके लॉन्ग जो मूवमेंट फोर्सेज हैं, है ना, इसके लॉन्ग कौन सी फोर्सेज हैं, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज, एक ये। इसका एल्जेब्रिक सम जब करोगे आप, टोटल एक्सटर्नल फोर्स का जब एल्जेब्रिक सम करोगे और उसको डिवाइड बाय टोटल मास करोगे तो वो सीधा आ जाएगी एक्सेलरेशन, एज सिंपल एज दैट। अब वही एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 5 kg म्यू एस 0.4 म्यू के 0.1 म्यू एस 0.2 म्यू के 0.1 100, सीधा सॉल्व करो, है ना। मूवमेंट किस तरफ होगी, एक्सेलरेशन इस तरफ होगी ना, तो इस तरफ लगाओ एक्सटर्नल फोर्सेज, क्या पहली एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन, दूसरी एक्सटर्नल फोर्स म्यू के इंटू एन हेयर, तो म्यू के कितना है यहाँ पे 0.1, एन कितना है 50, म्यू के इंटू एन, यहाँ माइनस हो गया ना, ये इस तरफ ये इस तरफ, डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 + 5, तो कितना हुआ ये 100 - 5 डिवाइडेड बाय 10, 90/10 में। आधा मिनट भी नहीं लगा करने में सॉल्व, है ना। तो ये शॉर्टकट है ना। पहले क्या किया, सोल्यूशन, फिर इन डेप्थ एनालिसिस भी कर लिया, अब उसका शॉर्टकट भी कर लिया, 3 तरीके से इसको समझ लिया, है ना। कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए दिमाग में, क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीज, है ना, कोई भी डाउट नहीं बाकी रह जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और ज्यादा चीजें समझते हैं, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो चैनल को।